अग्नि सूक्त के अध्ययन के क्रम में हम लोग 7वां मंत्र देख चुके थे। एक बार फिर इसको हम दोहरा देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसि। उप यह उपसर्ग है, इसका संबंध क्रिया के साथ होता है। त्वा का अर्थ है तुम्हारे, अग्ने संबोधन है। एक एक पद का अर्थ देखते हुए हम लोग चलेंगे। दिवे दिवे प्रतिदिन, यानी डे बाय डे, इसको अंग्रेजी में डे बाय डे कह सकते हैं। तो दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्तः, दोषावस्तः, दोषा इति अज्ञानः अंधकारः, वस्तः आलोकित करने वाले, दूर करने वाले, हटाने वाले। तो दोषावस्था का अर्थ हो गया अंधकार को आलोकित करने वाले, प्रकाशित करने वाले। कहीं कहीं किसी किसी व्याख्या में धिया दोषावस्था, धिया इसके साथ जोड़ा गया है। तो धिया दोषावस्था अगर करेंगे तो बुद्धि की, धिया बुद्धि के द्वारा, दोषावस्था हमारे बुद्धि में जो ज्ञान रूपी अंधकार है उसको आलोकित करने वाले। लेकिन ये जो है ये संगति उतना उपयुक्त नहीं लगती। तो दोषावस्था का अर्थ हो गया हम अंधकार को आलोकित करने वाले। धिया, धिया का अर्थ है बुद्धि के द्वारा। धी का अर्थ होता है बुद्धि, धी का अर्थ है बुद्धि, विचार, स्तुति। यहाँ क्योंकि हम लोग नमस्कार करते हुए आते हैं, स्तुति करते हुए आते हैं, तो उसके भी संदर्भ में हो गया स्तुति, श्रद्धा या मानसिक प्रार्थना, इसमें तृतीया है। तो धिया प्रार्थना के द्वारा या स्तुति के द्वारा, बुद्धि मानसिक प्रार्थना के द्वारा, नमः भरंतः, नमः भरंतः नमस्कार करते हुए, उप आ इमसि, उप तुम्हारे, आ इमसि, देखिए उप धन आ, धन ई, जाना लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है। वेद में उत्तम पुरुष बहुवचन लट लकार के अंत में मह और मसी दोनों प्रयोग किए जाते हैं। तो मसी लगाकर बनाए गए जो रूप हैं प्राय वेद में जो है अधिक दिखाई देते हैं। तो उप का संबंध जो है त्वा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक तरह से जो है इस सभी पदों का, मंत्र के सभी पदों का ये अर्थ हो गया। फिर हम इसको जो है अन्वयार्थ के रूप में इसको देखते हैं कि दोषावस्था, दोषावस्था का अर्थ हो गया अंधकार को आलोकित करने वाले, अंधकार को प्रकाशित करने वाले। अग्ने, हे अग्नि देवता, अंधकार के प्रकाशक, अंधकार को आलोकित करने वाले, हे अग्नि देवता, संबोधन है। मंत्र में है वयम, हम सब, यानी ऋत्विज और पुरोहित, हम सभी, वयम हम सभी, दिवे दिवे प्रतिदिन, क्योंकि अग्नि क्रिया प्रतिदिन संपन्न की जाती है, तो दिवे दिवे प्रतिदिन धिया नमः भरंतः, दिया अपनी मानसिक बुद्धि से या मानसिक प्रार्थना से, स्तुति से, नमः भरंतः नमस्कार करते हुए, यानी तुम्हारी प्रार्थना करते हुए, उप आ इमसि, उप आ इमसि तुम्हारे समीप में आते हैं, यानी तुम्हारे पास में आते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया कि हे अंधकार को आलोकित करने वाले अग्नि, अग्नि देवता, हम सभी या हम सब ऋत्विज, पुरोहित आदि कोष्ठक में आप लिख सकते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए या प्रतिदिन तुम्हारी प्रार्थना करते हुए या प्रार्थना द्वारा तुमको नमः भरंता का अर्थ है नमस्कार करते हुए, उप आ इमसि या उप एमसि तुम्हारे समीप में आते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अगला जो
आठवां मंत्र है। आठवां मंत्र है राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवीम वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम इति शासक, राजंतम शासक या शासन करता हुआ, अध्वराणाम किसका शासन करता हुआ, किसका शासन, तो अध्वराणाम राजंतम, अध्वराणाम यानी यज्ञों का, षष्ठी है, अध्वराणाम राजंतम यज्ञों का शासक या यज्ञों पर शासन करने वाला, ये अग्नि के लिए ही आया हुआ है। तो अध्वराणाम राजंतम यज्ञों पर शासन करने वाला या यज्ञों का शासक, गोपामृतम, गोपामृतस्य एक में है जो है, तो गोपामृतस्य अलग हो जाएगा, तो गोपाम रक्षक को, गोपाम रक्षक को, या पूर्ववर्ती मंत्र के जो है त्वा नमः भरंत उप एमस, इसके साथ जो है इसका विशेषण है, इसके साथ जुड़ता है। तो गोपाम रक्षक को सायण ने इसको अध्वराणाम गोपाम यज्ञों के रक्षक, यानी क्योंकि देखिए अध्वर पद, अध्वराणाम यज्ञ और अध्वर, सामान्यतया लोग इसको एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन यज्ञ में मंत्र भाग होता है और अध्वर में जो है कर्म कांड होता है, हिंसा, और अध्वर ऐसा यज्ञ जिसमें कर्म की प्रधानता के साथ हिंसा का भाव होता है। अध्वर न ध्वरा इति अध्वरा, यानी ध्वरा इति हिंसा, जिस यज्ञ में हिंसा नहीं होती, पशुवाद की बलि नहीं होती, उसको ऐसे कर्म युक्त यज्ञों को जो है अध्वर कहते हैं। तो सामान्यतया यज्ञ और अध्वर एक ही उसमें लोग प्रयोग करते हैं, एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो यहाँ कहा गया कि अध्वराणाम राजंतम यज्ञों का शासक अग्नि के लिए है, और गोपाम रक्षक ऋतस्य, ऋतस्य यानी सत्य का, यथार्थ का रक्षक, दीदिवीम ये भी अग्नि का ही विशेषण है, दीदिवीम यानी देदीप्यमान, ज्वाजल्यमान, ऐसा अग्नि, स्वेदमे वर्धमानम, वर्धमानम स्वेदमे, स्वेदमे अपने दमे स्थान पर, अपने जो है स्थान में, अपने घर में, वर्धमानम, वर्धमानम का अर्थ है वृद्धि को प्राप्त करे। तो एक एक पद का पदार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं कि अध्वराणाम राजंतम यज्ञों का प्रशासक, यज्ञों का स्वामी, यज्ञों का शासक, यज्ञ पर शासन करने वाला, किसी किसी व्याख्या में यज्ञों का राजा, तो यज्ञों का राजा यानी यज्ञ क्रिया को संचालित कराने वाला, उसका प्रशासक। ऋतस्य दीदिवीम, ऋतस्य दीदिवीम गोपाम, और सत्य का, यथार्थ का, दीदिवीम गोपाम दीप्तिमान रक्षक, जो ऋत है यानी जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो जिसका फल नियत है, निश्चित है, ऐसे उस ऋत का, दीदिवीम का अर्थ हो गया देदीप्यमान, ज्वाजल्यमान, गोपाम रक्षक। स्वेदमे, स्वेदमे वह अपने घर में, वर्धमानम, वर्धमानम का अर्थ है वृद्धि को प्राप्त करे, ऐसे त्वाम, ये पिछले मंत्र को, 11 उत्तर पद को, पिछले मंत्र के 7वें मंत्र के उत्तर पद को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो इस मंत्र को और स्पष्ट किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ वर्धमानम, स्वेदमे वर्धमानम, अपने घर में यानी यज्ञशाला में, अग्नि का घर क्या हो गया, यज्ञशाला, उसमें वर्धमानम का अर्थ है वृद्धि को प्राप्त करे या वृद्धि को प्राप्त करे। फिर करे कि त्वा, ऐसे हे अग्नि देवता तुम्हें
वयम हम, धिया का अर्थ है अपने जो है बुद्धि से नमः भरंत नमस्कार करते हुए उपएमसि तुम्हारे समीप में आते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि अध्वराणाम राजंतम, यज्ञों के प्रशासक शासक या यज्ञों के राजा, ऋतस्य दीदिवम गोपाम, और सत्य के यथार्थ के देदीप्यमान रक्षक, स्वेदमे वर्धमानम, अपने यज्ञशाला में अपने घर में वर्धमानम बढ़ने वाले, तो ऐसे हे अग्नि देवता तो तुम्हारे समीप में वयम हम सब लोग, हम ऋत्विजगण नमो भरंतः नमस्कार करते हुए उपएमसि तुम्हारे समीप में आते हैं। तो ये जो है ये 8वें मंत्र का अर्थ हो गया। फिर इसके बाद अंतिम अग्नि सूक्त का अंतिम और 9वां मंत्र है। 9वां मंत्र है कि सा नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्ते, सा नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्व नः स्वस्ते। एक एक पद का अर्थ पहले हम लोग देखेंगे कि सह, सह यानी वह अग्नि के लिए है, नः न हमारे लिए, अस्मत् का बहुवचन, सा वह अग्नि देवता, नः हमारे लिए, पिता इव, पिता इव का अर्थ हो गया पिता के समान, सूनवे, सूनवे पुत्र के लिए, चतुर्थी है, पुत्र के लिए पिता के समान, सूनवे पुत्र के लिए, पिता यु पिता के समान, पितेव पितायु पिता के समान, सुपायनो भव, सुपायना भव, सुगम, सुपायना सरलता से पहुंचने योग्य, सुखेन उपायनम उपगमनम एन सुपायना या शोभन प्राप्त युक्त। तो सुपायना का अर्थ ये हो गया कि जो जिसके पास सरलता से आसानी से पहुंचा जा सके। तो अग्ने, हे अग्नि देवता, पितेव पिता की भांति, सूनवे पुत्र के लिए, जैसे पुत्र के लिए पिता की भांति, जैसे पिता पुत्र के लिए जो है सुपायना भवती, सुपायना आसानी से सुगम होता है, यानी उसका रक्षक, उसको वृद्धि कराने वाला होता है। कह रहे हैं कि पितेव उसी पिता की भांति, सूनवे पुत्र के लिए, सूनवे पुत्र के लिए, पितेव पिता के समान, अग्ने हे अग्नि देवता, नः का अर्थ है हमारे लिए, तुम सुपायनो भव आसानी से प्राप्ति योग्य हो, यानी तुम्हारे प्रति, तुम्हारे पास हम आसानी से सुगमता से पहुंच सकें, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कर सकें। सचस्व न स्वस्थये, स्वस्थये न सचस्व, और फिर कह रहे हैं कि सचस्व, ये सच लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, छंद पूरा करने के लिए इसमें जो है सा जोड़ा गया है और सा जोड़ करके सचस्वा बनाया गया है, बना है। तो न स्वस्थये, हमारे, न हमारे बहुवचन है अस्मत् का, तो हमारे स्वस्थये का अर्थ है कल्याण के लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए, सचस्वा, सचस्वा का अर्थ है संयुक्ता, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ मिले रहो, संसक्त रहो, सचस्वा मिलकर रहो, साथ में रहो। तो एक एक पद का अर्थ हो गया। एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कि अग्ने, सा अग्ने, अग्ने हे अग्नि देवता, और सा है तो पूर्व में सा का अर्थ हो गया वह अग्नि, यानी जैसा पूर्व में जैसी जैसी विशेषताओं से युक्त अग्नि है वह, तो सा अग्नि ऐसे हे अग्नि देवता, यानी पूर्व कथित उन गुणों से युक्त हे अग्नि देवता, ऐसे हे अग्नि देवता, सा अग्नि हे अग्नि देवता, सूनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता के समान, यानी जैसे पिता पुत्र का
रक्षक और वृद्धि कराने वाला होता है, उसी तरह से सुनवे पितायु पुत्र के लिए पिता के समान न सुपायन भव। न हम लोगों के लिए, हम ऋत्विज गणों के लिए, हम पुरोहितों के लिए सुपायना भव का अर्थ हो गया आसानी से प्राप्ति योग्य हो, यानी हमारा हमारा जो है सानिध्य तुम्हारे साथ सुगमता से हो सके। स्वस्थय न स्वस्थय, हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए सचस्व, यानी सचस्व हमारे साथ संसक्त रहो, हमारे साथ मिलकर रहो या हमारे साथ में रहो, तो हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ में रहो। तो ऐसे हे अग्नि देवता, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, उसके लिए, उसके कल्याण और वृद्धि के लिए सुगम होता है, उसी प्रकार हमारे लिए तुम सुगम बनो, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ जुड़े रहो या संसक्त रहो। तो इस तरह से अग्नि सूक्त का मंत्र 1 से लेकर के मंत्र 9 तक, ये अग्नि सूक्त 1-1 ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, ये जो है जिसमें 9 मंत्र थे, वो मंत्र इस तरह से संपन्न होते हैं। इसके बाद हम आगे अगला सूक्त देखेंगे।